जय जोहार। राजभागा के समाचार बुलेटिन हमारे बानी गोट में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो एक बड़े खबर के। तो सीएम भूपेश बघेल आज 3 जिला के दौरा में रही। सीएम भूपेश आज राजिम, मोतीमपुर, मुंगेली और बिलासपुर के दौरा कर रही। सीएम बिहनिया 11:30 बजे रायपुर ले हेलीकॉप्टर ले रवाना होके मंझनिया 12 बजे गरियाबंद जिला में के राजिम पहुंची। राजिम में प्रदेश स्तरीय भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। सीएम मंझनिया 2 बजे मुंगेली के मोतीमपुर सरगांव पहुंची। मोतीमपुर में अखंड नवधा रामायण समारोह में शामिल हुई। मंझनिया 3:30 बजे सीएम बिलासपुर जिला के उसलापुर स्थित जैन इंटरनेशनल स्कूल मैदान के हेलीपैड में पहुंची। बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई और संध्या 7:15 बजे रायपुर लौट आई। बात एक और बड़े खबर के करबो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लेके घमासान जारी है। 13 जनवरी के दिन बीजेपी के विधानसभा स्तर प्रदर्शन हुई और 22 जनवरी के दिन जिला स्तर में आंदोलन करे जाही और बीजेपी के आंदोलन के रणनीति आज तय हुई। सब्बो जिला मुख्यालय में बैठक करके रणनीति बनाई जाही। तो बीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी करे थे धान के मुद्दों पर। आज सब्बो जिला मुख्यालय में बीजेपी बैठक करी। 13 तारीख और 22 तारीख के आंदोलन के प्रदर्शन के रणनीति बीजेपी बनावत है। तब बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दा ला लेके 13 जनवरी के विधानसभा स्तर और 22 जनवरी के जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करी। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी भ्रम फैलाए के काम करत है। धान के कटोरा में धान और किसान के मुद्दा ला लेके सियासी घमासान जारी है और यही कड़ी में तब फिर सियासी बवाल माज गई जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार ला दाना दाना धान खरीदे और 2500 रुपया कुंटल दे के वादा ला सुरता देवा तंज कसीस। वादा तुमन कराओ और निभावा केंद्र सरकार। फिर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 13 जनवरी के विधानसभा स्तर, 22 जनवरी के जिला स्तर में प्रदर्शन के ऐलान कर दी। धान खरीदी में अव्यवस्था ला लेके भाजपा सरकार ला घेरी। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि आने वाले 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा में जंगी प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर के किसान के जैन प्रकार से उनका धान खरीदी के नाम पर कि कबो बोरा नहीं है तो कबो छुट्टी हो गए तो कबो टोकन दिए, कबो टोकन नहीं दिए और ये प्रकार से किसान हलकान और परेशान है। आज किसान मन खुद घेराव करे शुरू कर दिए है। भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ आवे। धान और किसान के मुद्दा ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो भाजपा ऊपर हमलावर होगी। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार ऊपर जानबूझ के धान खरीदी ला प्रभावित करे के आरोप लगाई। उन्हें रविंद्र चौबे मन के ही कि हमन ला काकरो बैसाखी या सुझाव की जरूरत नहीं है। भाजपा के छोटे नेता ले लेके प्रभारी तक लबारी मारत थी। उन्हें भाजपा के प्रदर्शन के सवाल ऊपर की ही कि लोकतंत्र पर अच्छा है कि विपक्ष सक्रिय रहा है। देखिए, रमन सिंह जी बखलाए हुए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़, वो रमन सिंह जी अपने समय में न 2100 रुपये क्विंटल में धान दे पाया न 300 रुपये बोनस दे पाया। आज हम किसी न किसी रूप में किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो जो तकलीफ है, मैंने वो चिट्ठी दिखाई रमन सिंह जी किस प्रकार से अपनी सरकार को चिट्ठी लिखते थे कि चावल जमा करने के लिए अनुमति दी जाए, इतना रेट देना चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो उस समय भी उसकी नहीं चलती थी और आज भी उसकी बात नहीं सुनी जाती। हम अपनी राशि मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अभी केंद्र सरकार से हमारा हिस्सा 7,000 करोड़ चाहिए, केंद्र को देना चाहिए। क्षतिपूर्ति देने की बात हुई थी, उसको केंद्र को देना चाहिए। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी अगर कुछ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते बयानबाजी करें तो कुछ अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को किसी की बैसाखी या किसी के सुझाव या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बारदाना की कमी ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री ला फ्लाइट ले दिल्ली जाके केंद्र सरकार ले बारदाना की मांग करे के बात ऊपर कही
तब पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू हा जवाब दे बर आगू आई और कही कि सरकार हा अपन नाकामी ला छुपावत है। केंद्र सरकार आज बता दे कि हमारा डिमांड था वो दे दिए बस। रमन सिंह तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं, हमारे लिए तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, कांग्रेसी हैं पर वो तो भाजपा के हैं। आज सुबह फ्लाइट से बैठे जाएं, वहाँ से लिखा ला दें कि इतने लाख कुंटल गठान हम बोरा दे दिए। आश्वस्त बयान है कि रमन सिंह फ्लाइट से जाए और बोरा लेके आए। बारदाने की व्यवस्था करने का काम पूरी तरीके से राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसी का है। केंद्र सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। आपने डिमांड दिया, उसको दे दिया। अब ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए दुनिया भर की बात कर रहे हैं, उचित नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, धान और किसान के मुद्दा ऊपर दोनों डहर ले एक दूसरे ऊपर हमला के कोनो मौका नहीं छोड़ा थी। जाहिर है दोनों डहर ले खुद ला किसान के हित चिंतक साबित करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बार्थनागु छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए प्रदेश के 21 जिला में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी के परीक्षण करे बर आज और शुक्रवार के मॉक ड्रिल होही। आज सरगुजा संभाग के 4 और बस्तर संभाग के 6 जिला में मॉक ड्रिल होही। 8 जनवरी के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के बाकी जिला में मॉक ड्रिल करे जाही हुए। स्वास्थ्य विभाग सबो जिला के CMHO ला मॉक ड्रिल के जरूरी तैयारी करे के निर्देश दिए है। मॉक ड्रिल हर जिला के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में करे जाना है। एक बार कोविन लिंक के प्रयोग करे जाही। मॉक ड्रिल के बेरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन करे जाना है। चिन्हांकित जिला में मॉक ड्रिल भिनिया 10 बजे ले मंझनिया 2 बजे तक। तारीख को सरगुजा संभाग के 4 जिले और बस्तर संभाग के 6 जिले, ये 10 जिलों में होगी और शेष जिलों में 8 तारीख को बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जो जिले, इनमें मॉक ड्रिल होगी। पेंड्रा गौरेला मारवाही जिला के दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 करोड़ 54 लाख के लागत के 39 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। सबले पहले मुख्यमंत्री जोगीसार गांव में नरवा स्टॉप डैम के निरीक्षण करें और स्टॉप डैम के उपयोगिता ले अवगत हुई। एक बाद वह विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के संग मारवाही के दानी कुंडी गांव पहुंचिन। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 337 हितग्राही बल्ला 13,59,000 के सामग्री बांटिन। संगे संग 230 हितग्राही ला कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपया के सहायता और अनुदान राशि के चेक वितरित करें। आम सभा ला संबोधित करते हुए CM कोटमी में उप तहसील बनाए के घोषणा करें। एक संग ही राजमेरगढ़ में 1 करोड़ 27 लाख के लागत ले बैगा कुटीर निर्माण और जिला में ब्लड बैंक के स्थापना की घोषणा करें। आम सभा ला संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के कहना रही के विकास कार्य में मारवाही के एक अलग पहचान बनी। CM भूपेश बघेल कलेक्टर ला गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला ला पर्यटन जिला बनाए के दिशा में काम करे के निर्देश दी। सबसे पहली राजमेरगढ़ के बैगा कुटीर लागत 1 करोड़ 27 लाख के मांग करे है, मैं होकर घोषणा करा था। पहले भी राजमेरगढ़ के पर्यटन स्थल में विकसित करना है बात कह चुके हम। धनेली वन प्रसंस्करण पर भी राशि की मांग करे, ओकरो घोषणा। साथ ही बचरवार से कोटखर्रा मार्ग है, तेकर घोषणा। और साथ ही आपके निमधा में हॉस्टल से दरमोहली मार्ग है, ओकरो घोषणा। और आपके ज़िला में हॉस्पिटल आप 100 बिस्तर मांगा था, अभी बोला लेना भी हुई तो बजट में करबो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आज ब्लड बैंक के है, कारण कि बिना ब्लड बैंक के ऑपरेशन नहीं हो सका है। तो कैसे ब्लड बैंक के घोषणा मैं पहले ही करा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस बड़का जिम्मेदारी दे है। असम में यही बछर होवैया विधानसभा चुनाव पर पार्टी CM भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर बनाए है। मुकुल वासनिक और शकील अहमद ला गलोक पार्टी सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के काम देखी। आला कमान ले मिले जिम्मेदारी ऊपर मुख्यमंत्री कही कि ये जिम्मेदारी ला बर मैं आभार पूर्वक स्वीकार करता हूँ। असम में कांग्रेस पार्टी ला जीत दिवाही। बता दें कि कुछ दिन पहले ही संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ला गलोक आला कमान असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी बनाया है।
पार्टी अनेक लोगों की जिम्मेदारी देती रहती है। जब भी चुनाव है, अनेक राज्यों में बहुत सारे नेताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय आसाम के चुनाव की जिम्मेदारी शकील अहमद के साथ मुझे भी मिला है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामला आगू आए के बाद छत्तीसगढ़ में घलोक पशुपालन विभाग टहाल अलर्ट जारी कर दे गए। पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के कोनो संकेत नहीं मिले हैं। फिर एहतियातन जिलाधिकारी मल्ला अलर्ट रहे के निर्देश दे गए। पशुपालन मंत्री अधिकारी मल्ला निर्देश दिने कि पक्षी मन के मौत ऊपर संबंधित जगह में सावधानी बरते जाए, संगे संग सब्बो पोल्ट्री फार्म में सरलग निगरानी राखी जाए। हमारे विभाग से सारे उप संचालक जो पशुपालन के हैं, जो ये काम देखते हैं, उनको निर्देश जारी किया हुआ है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार के पक्षियों की लगातार मौतें दिखेंगी तो वहाँ किस तरीके से सावधानी बरतना है, इसका भी निर्देश जारी किया हुआ है। अभी पोल्ट्री के उद्योग में बर्ड फ्लू जैसी कोई बात छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जसपुर जिला में सिंचाई जल की समस्या ले लेकर राज्यसभा के पूर्व सांसद रणविजय सिंह जुदेवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंचाई मंत्री ले ठोस पहल करे की अपील करे। असल में पत्थलगांव इलाका के सब्बो 7 सिंचाई बांधा में पानी तहे, फिर जल संसाधन विभाग का नहर में बांधा के पानी छोड़े बर छोटे कर्मचारी नहीं है, जेकर सेती रबी के फसल बर पानी के दिक्कत हुआ थे। असल में रबी के फसल पर यहाँ के सैकड़ों गांव के किसान मन सिंचाई बांधा ऊपर ही निर्भर है। फिर ये सो अब तक पानी के अभाव में सूखा पड़े नहर मन देख के किसान की चिंता बढ़ गई है। दूसरा डार सिंचाई अधिकारी मन ले ये मामला लेके कोनो ठोस जवाब नहीं मिला थे और सिंचाई बांधा के देख रेख के नियुक्ति पर किसान चिट्ठी घलोक लिख चुके हैं। फिर कर्मचारी राखे की स्वीकृति अब तक घलो नहीं मिल पाए। हमारे एरिया में 5 ठो बांध है, नहर सही नहीं है, नहर को साफ नहीं करीन है। वहाँ हमन कृषि ला, हमर खेतियर ला बड़ परेशान जाते हैं। हमारे पोतमता क्षेत्र में 5 बांध है और 5 बांध की स्थिति, बांध में पानी है लेकिन नहर की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं समझता हूँ जशपुर जिले में रबी की खेती बहुत अच्छे तरीके से और सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तम स्तर पे हो सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जशपुर जिले में सिंचाई की जो नहरें उस पर ध्यान दें। CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2021 और 22 बर अपन प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास करना भेजे है। CSPDCL के मुताबिक येसो ओल बिजली आपूर्ति पर 16,580 करोड़ रुपया के राजस्व की जरूरत हुई। फिर मौजूदा विद्युत दर ले लगभग 18,628 करोड़ रुपया राजस्व मिले के अनुमान है। ये तरह ले CSPDCL लगभग 2,048 करोड़ रुपया के राजस्व के लाभ हो सकते हैं। माना जाता है कि CSPDCL चाहे तो बिजली की कीमत में कमी कर सकते हैं। फिर CSPDCL ये लाभ ले बीते साल के लगभग 6,054 करोड़ रुपया के नुकसान के भरपाई करे के प्रस्ताव दे है। उन्हें नियामक आयोग ये प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं ले। मेनली हमारे पास 3 पिटिशन आती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें हम रिटेल टैरिफ निकालते हैं, एक ट्रांसमिशन का और एक जनरेशन का। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की टैरिफ हमको अभी ही रिसीव हुई है और हम उसको अब एग्ज़ामिनेशन शुरू करेंगे। बाकी जनरेशन और ट्रांसमिशन का भी आना है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये टैरिफ भी आ जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में किसान नवा कृषि बिल लेके आंदोलन करे थे। तयती रायपुर में किसान अब अपन अधिकार पर आंदोलन की तैयारी में आए। मंगलवार के दिन नवा रायपुर के 27 गांव के किसान मन किसान महापंचायत बैठक के आयोजन करे रहीन, जेमा अपन अधिकार पर सब्बो प्रभावित किसान परिवार ले शपथ पत्र भरवाए के निर्णय लीन है। अतकेच नहीं मांग नहीं माने और अधिकार नहीं मिले तक नाडा कार्यालय के आगू सरलग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल की घलोक चेतावनी दे। अपन अधिकार ला कैसे पाबो, आने वाला पीढ़ी यहाँ कैसे जीवित रही। कुछ दिन में एक विशाल रूप में
NRDA भवन के पास में हमार किसान साथी मन धरना दी। सरगुजा जिला के मैनपाट में जमीन के हेराफेरी के सिलसिला जारी है। यहाँ कई आदिवासी परिवार के जमीन आरोपी मन पटवारी ले मिली भगत करके अपन नाव करा ले है। ये बात के खुलासा तब हुई जब आदिवासी परिवार अपन जमीन बेचना चाहत रही। दर्जनों माझी समुदाय के ग्रामीण मन जब चॉइस सेंटर ले अपन जमीन के जानकारी निकालिन त ओखर मन के होश उड़ गिस। पता चलिस कि अक्टूबर 2019 में ही मैनपाट के सीताराम यादव पटवारी के संग मिल के मिलीभगत करके फर्जी तरीका ले जमीन खुद के नाव में करा ले है। पीड़ित परिवार अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगावत है। हमारा जमीन को सीताराम यादव टिम्पल गुप्ता पटवारी से मिलकर निमंत्रण कर दिया है, इसलिए हम मैनपाट तहसील पहुँचे हैं। कार्रवाई करने के लिए चाहते हैं। ग्राम पंचायत बिसर पानी में कुछ ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व बताया कि हमारे ज़मीन के खसरे नंबर में जो ऑनलाइन कापी निकाल रहे हैं उसमें सीताराम यादव जनरल का ज़मीन दिखाया जा रहा है। सच्चा लगले जौन भी काम कर जाए ओमा सफलता जरूर मिलते। बलरामपुर जिला के किसान रामेश्वर तिवारी इसने कमाल करके दिखाए है। धान और गेहूं के पारंपरिक खेती ला छोड़ के चेरी टमाटर ऊपर काम करे। सरलग 2016 में चेरी टमाटर के खेती बड़े पैमाना में करत हुए ओकर सैंपल दिल्ली भेजे के शुरुआत करी। 4 साल तक टेस्ट के बाद आखिर किसान के सपना पूरा हो गए और अब भारत सरकार देश के पेटेंट किसान के प्रमाण पत्र ले किसान सम्मानित करे है। अब किसान बड़े स्तर में चेरी टमाटर की खेती करे के तैयारी में है और जेकर ले ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो 2016 में इसके लिए आवेदन किया। 4 साल इस पर परीक्षण चला, जिस पर कई बार मुझे भेजना भी पड़ा सैंपल यहाँ से। वो परीक्षण में सब में सफल रहा और मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। अब कितना बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का ऐड मिले तो मैं इस पर बहुत बृहद स्तर पर काम का शुरू करूँगा। ये जो टमाटर है, चेरी टमाटर, ये अभी हमारे कृषक श्री रामेश्वर तिवारी जी के नाम से पेटेंट हुआ है। अगर रोगों में माना जाए तो हृदय रोग, कैंसर और आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमर बानी हमर गोठ में भी व्रत के विदा। जय जोहार।